अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मत जहाँ जहाँ बसती है उन सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो। छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो ईद के खूबसूरत से रंग लिए मैं हूँ आपकी मेजबान सोहा अफजल। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं नजम वली खान साहब, जिन्हें मेरी तरफ से ईद बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सोहा, मुझे लगता है बड़े ही मजे के साथ ईद मना रही हैं। मैंने रोजे बड़े पूरे रखे, इसीलिए मैंने ईद भी खूब सेलिब्रेट करनी है। लेकिन ये ईद बड़ी मुख्तलिफ सी, बड़ी मुनफरिद सी है, तो मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन मुनफरिद होनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल है 2 साल से जो जिस किस्म की ईद देख रहे हैं उसमें खुशियां कम हो गई हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप खुश हैं। हम सबको खुश होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है ये एक न्यू नॉर्मल है। इसको डाइजेस्ट करके अब ईद इस तरीके से गुजारना मेरे ख्याल से हम पे फर्ज हो गया। और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अगले आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, खुदा ना खास्ता, शायद हमें इसी तरह से रहना पड़ेगी। एक न्यू नॉर्मल, इसे अब हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत है। क्या ख्याल है आपका? अल्लाह बेहतर करेगा, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अब जो हम ईद मनाने की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह हमारी इस ईद पर हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ मेरे ख्याल है पहले। बिल्कुल, सबसे पहले उनका तारुफ, बिकॉज ये ईद के रंग है तो खूबसूरत से हर फील्ड से रंग चुन के ये जो फूल आज हमने इस गुलदस्ते में सजाए हैं उनका तारुफ आपसे राइट साइड से कर लेते हैं। जो मेरे साथ पर्सनालिटीज मौजूद हैं, दी वन एंड ओनली, मैं चाहती हूँ नजम वली खान साहब जरा आप इस तरह से इंट्रोडक्शन दें कि वो आपके दोस्त, हमने बड़ा इंतजार किया आज इनके आने का। ईद का दिन था तो मेरे ख्याल से वो इंतजार जो है वो वसूल होना चाहिए। मुझे आप ऑनर माफी दे दीजिए। नहीं, आप आगे तारुफ की तो खैर जरूरत ही कोई नहीं। हर बंदा जो मोहब्बत करता है या जिसको कभी भी मोहब्बत हुई है वो वसी शाह को कैसे पहचानने से इनकार कर सकता है। इतनी जबरदस्त वैसा शायरी, एंकरिंग, खुद आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह। पहले मैं बाकी तारुफ करवा लें, हम आपको खुशामदीद भी कह लें। और प्यारे लग रहे हैं वैसे आप, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह हुस्न नजर आपका। इसके साथ ही मरियम अली मौजूद हैं। मरियम जो है एक्टर हैं, गुलकारा हैं, बड़े माशाल्लाह नए नए ट्रैक इनके आ रहे हैं, ईद पर आ रहे हैं, ईद पर रिलीज हो रहे हैं। तो ईद में मौसीकी का टच भी डालना बहुत जरूरी है। तो आपको एंटरटेन करने के लिए मरियम हमारे साथ मौजूद होंगी। गाना सुनेंगे, आपकी मर्जी का सुनेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। इस तरफ जो लोग तशरीफ रखते हैं वो लोग खुशियां बांटने वाले। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी है, 2 में से 1 और 3 में से 2 लोगों को तो जरूर है। तो उसको खत्म करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये सेलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है ताहिर अंजुम साहब, इन्हें कहते हैं, कॉमेडियन है। उसके अलावा मुस्कुराहट बखेरना, सदका जारिया इनका काम है, ये इनका पेशा है। आपका आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक। मैं बात करने लगा था जब नजम वली साहब ने शाजी से तारफ के दौरान कहा ना कि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो वसी शाह को जानते हैं। और ये मोहब्बत सिर्फ करना नहीं, जिन्ना औरतों को तलाका हो जांदियां ने बात तो सच है, बात तो सच है। बल्कि वो ज्यादा जान लिया ना। ये भी होगी कि मैं तलाक के बाद या किसी भी, यानी कि अगर कोई ऐसा भी हो जाए, मैं ये समझता हूँ कि फौरन शादी की तरफ देखना चाहिए। अगली शादी की तरफ, अगली शादी की तरफ देखना कोई तौर पर अगले स्टेप फॉरवर्ड कर लेना चाहिए। हम भी स्टेप फॉरवर्ड कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है, ये भी वो शख्सियत है जो कि लोगों को मुस्कुराना बताते हैं, सिखाते हैं। इसके अलावा आज इनके तारुफ में हमने एक और चीज ऐड कर ली है, आप सबके लिए सरप्राइज भी है। हमारे साथ सलीम अलविरा साहब मौजूद है, कॉमेडियन है प्लस सिंगर, तो आप जानते हैं, लेकिन आज ट्रांसमिशन में ईद के रंग में ये हमें गा के भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आज आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। मेरे ख्याल सेवियां बहुत ही खाए हो मैं लाई भी हूँ आपके लिए, देखिए। हाँ, मीठी ईद है और मीठा इतना दूर पड़ा हुआ है। लेकिन चले, मीठी ईद है, इन सब के साथ मीठी करते हैं। वही सब आपसे आगाज कर लेते हैं। मोहब्बत की बात की जाए तो हम दूसरा नाम, जैसे बड़ा खूबसूरत तारुफ दिया नजम साहब ने कि हम आपका नाम लेते हैं। मैं चाहती हूँ उसे मुकम्मल जो है ताहिर ने कर दिया, क्योंकि ताहिर ज्यादा जानता है। ये तो मुकम्मल है। लेकिन आजकल आपको पता है कि कुछ चीजें बड़ी नॉर्मल सी नहीं है। हम जिस तरह से ईदें गुजारते हैं, मैं टिपिकल सवाल आपसे नहीं करूंगी बचपन और 55 की ईद, मैं ऐसी सवाल नहीं करूंगी आपसे। आगाज में मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी बात, लेकिन मैं तो 50 का नहीं हुआ, आप मुझसे 55 की बात ये झूठ मत बोले। अभी आपने वैक्सीन लगवाई है, वो 60 से ऊपर लग रही है। लेकिन ये बताएं उन लोगों को, अच्छा, वैक्सीन लगवा ली है? लगवा ली है। शुक्र है। सिर्फ जस्ट किडिंग। नहीं, वो वैक्सीन जो वैक्सीन लगवाई होगी, वो दूसरी होगी, पेमेंट करके लगवाई होगी। अच्छा, भी लगवाई। अच्छा, दोनों ही नहीं लगवाई। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि जितने भी लोग हैं इसे बस प्रिकॉटिकली देखें। लेकिन वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है कि लगा लेनी। सलीम अलबेला साहब ने भी लगवाई है, क्योंकि बांह इन्हां दी इन्नी कोई इधरों लगी है, इधरों निकल गई है। ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। तो एक और खलोता है, इन्हें थले भांडा रख ले। वैसे क्या
करना है उन लोगों का जिनकी उम्र 17 साल है, 18 साल है, लेकिन रूह में 55 की और 55 की नहीं रही? अब उन लोगों का क्या करना है? सारे हमारे यंगस्टर्स जो है आजकल खास तौर पर बड़े परेशान है इस चीज़ को लेके कि 50% पे आपने काम करना है, ऑफिस जॉबलेस, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, माहौल काफ़ी ख़राब हो गया। इस माहौल में किस तरह से थोड़ा लाइटर किया जाए, किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जाए? देखिए, एक तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए, और रमज़ान ने एक बड़ी अच्छी यानी कि हमारी जैसे कहिए कि एक रियाजत होती है, काउंसलिंग हो जाती है, आपके मिजाज में आपको ज़िंदगी की हकीकतें जो हैं उसका इदराक होता है। इर्द गिर्द जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो किस तकलीफ से, सोबत से गुजर रहे हैं, उसका आपको एहसास होता है। तो आपका दिल जो है ना वो वैसे नर्म हो जाता है। तो जब दिल आपका नर्म होता है तो आप जानती हैं कि खुदा भी जो है, जो रिक्कत जो है वो उसको बहुत पसंद है बारी ताला को, और फिर आपकी दुआएं भी जल्दी कबूल होती हैं, आप बारी ताला के नज़दीक भी होते हैं, और ज़िंदगी की ये जो हकीकतें हैं इसको भी आपको समझने का मौका मिलता है। और यहाँ तक कि ये होता है कि कोई मुसीबत भी अगर आए और मुसलमान पे तो वो सब्र से काम लेता है, इस्तक़लाल से काम लेता है। देखिए, जब आपको ये यकीन हो कि मुसीबत जो है वो भी उसकी जानिब से है, खुशी जो है वो भी उसकी जानिब से है, तो फिर यह है कि फिर आप उसकी हर उसमें खुश होते हैं, पुरुम्मीद हो जाते हैं। और फिर जिस हाल में मालिक रखना चाहे, तो फिर आपको थोड़ी बहुत उसकी तकलीफ से तो गुजरना होता है, मगर उस तकलीफ के साथ जो एक अजियत होती है ना कि वाई मी, वो वाई मी का सवाल जो है वो मुसलमान कभी नहीं करता। तो वैसे निकाल देना चाहिए ना। देखिए, आप इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि आप ईद के रोजे आप रोजे रखें रमजान में, तो अल्लाह ने पहले वादा कर दिया आपसे कि जैसे आप रमजान के रोजे रखेंगे 2 तोहफे होंगे आपके लिए। एक तो ये ईद उल फितर जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक तोहफा वो जो आप बार बार अल्लाह की बारगाह में जाकर तलब करते हैं किस चीज की, तो वो आपको जरूर मिलता है। लेकिन ये सीरियस बात करने के बाद मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे लेफ्ट साइड पे जाना है तो मैं कौन सा सवाल करूँ और कौन सी बात करूँ। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो रमजान हमने गुजारा है ये नॉर्मल नहीं था, हमने गैदरिंग नहीं की। अब जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, इफ्तार होते थे, हम उन चीजों से ज़्यादा परे हो गए। आपने इफ्तारियां किस तरह से की हैं, और ईद पे आप क्या कहना चाहते हैं देखने वालों को, कितनी प्रिकॉशन करना जरूरी हो? बस 4 खजूरा रख के अगले दिन 8 खा जाता सी। अच्छा, इफ्तारी बनाई भी है, बस खाई है? नहीं, इफ्तारी जाहिर है कि ऐसी जिन्हें रोजा रखा। दूसरा ये जो लाल रंग की वास्कट है, एक ही पैगाम है, सुहा रंग, सुहा रंग, सोहा नहीं, सुहा रंग। अच्छा, सुहा रंग, सुहा, सुहा या सोहा, सुहा के साथ सुहा रंग। अच्छा, ये जो आंदिया शाह जी ने मैंने जोक किया होली, लेकिन मैं चुप करके बह गया। मैंने कहने सन ये तो कोई लाल नहीं जी है। देखिए, क्या कम्युनिस्ट हो गया तुम? नहीं, इससे लाल की तरह लहू टाइप पे नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये टमाटो रेड है, टमाटो गुलाब के साथ मैच करके ना, ये फिर आप ऐसे ना कहें साथ पिंक रोज भी बैठा हुआ है, ऐसे ना कहें आप। क्या पिंक कलर का आपने शर्ट पिंक रोज, पिंक रोज, ये तो मैं रोज ही पहनता हूँ। अब कैसे एक ही खातून बैठी हुई इतनी खूबसूरत सी ब्लैक कलर का जोड़ा पहन के। ब्लैक नॉर्मली कहा जा रहा है कि 2021 का कलर है। मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम, आप बताएं कि कौन सा ईद पे ऐसा ट्रैक है जो कि आप रिलीज करने जा रही हैं? जी, ईद पे मेरा न्यू सॉन्ग आ रहा है, ढोला मेरा लौटदा। तो ये सराइकी भी है और थोड़ा पंजाबी टच भी है, क्योंकि लाहौर पे गाना अभी तक मेरा ख्याल बना है, लेकिन ज्यादातर पिंडी और सब इलाके से ढोले आ गए, लाहौर का रह गया था। तो मैंने कहा लाहौर का भी होना चाहिए क्योंकि हमारा शहर है। लेकिन सराइकी की बात करें, वैसे सराइकी जुबान मोहब्बत की जुबान, बेशक, तो इसमें चाहती हूँ कि सराइकी का जिक्र हुआ है, गाने की जिक्र हुआ है, तो फिर मैं चाहती हूँ आप भी कुछ इस तरह से हमें सुना दें। मैं आपको मतलब मेरी एक तरह से जुबान है भी सराइकी, चूंकि मेरे इलाके में जो हमारी जुबान है जो यानी कि जांगली कहलाती है, सराइकी उसका, जी हाँ, उसका यानी कि जो डायलेक्ट है उसका वो थोड़ा सा मिलता है सराइकी से, मगर मैंने वैसे खुद सराइकी में कभी नहीं लिखा। उर्दू में आपको मैं कुछ सुना देता हूँ, पंजाबी वाला भी है वो मैं निकाल के आपको भी कुछ सुना दूंगा, मगर बहुत ही संजीदा है, सूफियाना है, कोई हर्ज भी नहीं है ईद के मौके पे, मगर जरा थोड़ा सा लाइट कोई चीज जो है वो। तो आपको सियासी को सुनाइए कि नहीं, सियासत करते करते ना थोड़ा सा थक गए हैं। मुझे अभी सोहल आपसे डिमांड कर रही थी, तो मैं बीच में ये सोच रहा था कि शाहजी से ये ज़रूर पूछना है कि शाहजी आप इतना रोमांस, इतनी मोहब्बत, इतना इश्कियापन शायरी के अंदर लाते कैसे हैं? मेरे ख्याल में नजम भाई, जैसे होता है ना कि आप अपना एक टेम्परामेंट भी होता है। हाँ। जैसे अब आपको हम जानते हैं, मुद्दत से जानते हैं, अब आप किसी चीज़ को, किसी खबर को देखते हैं, किसी इदारे को देखते हैं, तो उसकी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट और दीगर उस कारकर्दगी फ़ौरन वो जैसे जो मुजस्समा साज है वो जैसे ही चट्टान को देखता है, हम चट्टान देख रहे होते हैं, वो मुजस्समा देख रहा होता है।
ठीक। और उसको पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या तराशूंगा और मिट्टी हटाऊंगा तो मुजस्समा जो है वो नजर सही। तो उसको वो हटाने से पहले भी मुजस्समा नजर आ रहा होता है। ठीक। इसी तरीके से जिसको भी अल्लाह ने जो फन जो हुनर अता किया है, जैसे मैंने आपका कहा, आप देखते हैं तो आपको फन पता लगता है कि कितनी यानी कि हाँ, जब तो वो- मैं किसी तो मैं खातून दुनिया को को देखते ही देखूंगा, हुस्न की और अच्छा। एक रोमानियत की उससे देखता ਜਦੋਂ मैं- ਛੋਟੇ ये ਜਿਹੇ मैं कहना ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਰਗੋਧੇ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪਰਾਂਦੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ अच्छा ਆ ਕਲਿੱਪ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ओ, बचपन तो ही ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੰਨਵਾਲ ਘਟਦੇ ਸੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ लेकिन देखिए ये चीज आपकी लेकिन अच्छा नहीं, personality शायरी का के अंदर part है। जो शायरी के अंदर जो आपका एक खास एक ट्रेंड है ना, वो बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ा कमाल है। यानी कि आपके एक एक शेर को मैं जब देखता हूँ मोहब्बत। तो उसमें जितनी मोहब्बत, वो काफी मोहब्बतें लगता है नाकाम हुई हैं आपकी। शायर फेर ही बनता बंदा, हाँ जी, फेर ही शायर बनता बंदा मोहब्बत में नाकामी शायर बनाती है। भी। और मुझे शाहजी का लगता है कि एक हाथ से नहीं ये काम हुआ। नहीं, वो मेरा शेर है ना, वो अभी तो पहली मोहब्बत ही नामुकम्मल है। अभी तो पहली अभी मोहब्बत तो नामुकम्मल है। मोहब्बत ही और आखिरी? नामुकम्मल है, अगरचे इसमें ही दिल के जमाने लग गए हैं। वाह, हाय, खूबसूरत। तो मोहब्बत आपसे बहुत कुछ डिमांड भी तो कर रही होती है, तो उसको उसके ऊपर भी पूरा उतरना जो है वो एक मुश्किल काम होता है। अच्छा, शाही आप कुछ पहले सुनाने जो- लगे थे, मैंने जरा ताहिर की तरफ भी जाना है, तो आप कुछ सुनाने लगे थे। आपको कितना वक्त कितना है? बहुत एक- वक्त एक है, डेढ़ बहुत घंटा वक्त, बहुत वक्त है आपके लिए वक्त सुनने है। का। आज ईद तो होती मोहब्बत के लिए। क्योंकि गुफ्तगू काट दें आप, मगर शायर की गजल नहीं कटनी चाहिए। सर, ये गुस्ताखी हम करेंगे नहीं, ये गुस्ताखी नहीं करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ हम तुम थे, महताब था और रह गुजार थी। ਵਾਹ ताज़ा ही गजल है। हम तुम थे, महताब था और रह गुजार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी। क्या बात है। हम तुम थे, महताब था, और महताब हुसैन नहीं, मतलब महताब। चांद। हम तुम थे, महताब था और रह गुजार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी। यानी बंदा नहीं सी कोई और। नहीं, मैं महताब नोट कर लिया जाए। हाँ। हम तुम थे, महताब था और रह गुजार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी, खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर था इख्तियार बला बला का का उसे उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। ਵਾਹ मामले में वाह, वाह। इख्तियार थी। खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। और शेर सुनिएगा, आप सारे आर्टिस्ट हैं। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे मस्ती में सूरजमुखी के जैसे फूल। झूमते सूरजमुखी के फूल, क्या बात है। वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। वाह, खूबसूरत। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी, पाने के वास्ते मुझे वाह, पढ़ती रही खूबसूरत। नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी। और देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी। क्या महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी। तभी गजल में दो आपको शेर और सुना देता हूँ इसके। इस तरह हम चाहते हैं पूरी करें, बहुत नहीं, खूबसूरत। मुझे लग रहा है टाइम आपके ना, पास। ना, नहीं, नहीं, ना, कोई आंखों में देख के नहीं। ਕਮਾਲ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ आहो। ਵਾਹ ਵਾਹ सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी। वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, गाफिल था मैं बहुत, वो बहुत वज़ादार थी। हाय, हाय, वादा मुझे न, मुझसे किसी ने पूछा कभी ऐसी खातून कहाँ मिलती है, मैंने कहा सिर्फ मेरे शेरों में मिलती है। वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, गाफिल था मैं बहुत, वो बहुत वज़ादार थी, जैसे किसी की याद में हो कोई संग मील, माइलस्टोन, जी जी। जैसे किसी की याद में हो कोई संग मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार थी। हाय, हाय, हाय। जैसे किसी क्या की बात। याद में हो कोई संग मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार थी। खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही। खुशबू तो
और ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज बहुत फूलदार थी। हाय, हाय, क्या बात है, क्या क्या बात है, खुशबू क्या तो बात और है। ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज बहुत फूलदार थी। दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। दो शेर हैं, कताबंद शेर हैं कि थी इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, थी इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार थी। क्या बात है, क्या थी बात है। इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार थी। मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, वो फख्र थी गुरूर थी मेरा वकार थी। बहुत मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, वो फख्र थी गुरूर थी मेरा वकार थी। बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी, बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी, जिस उम्र में भी देखा उसे पुरबहार थी। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है, क्या बहुत बात खूबसूरत, है। बहुत खूबसूरत। लेकिन ये नक्श जो आपने स्केच करके हमें 5 मिनट तक हम मुसलसल उस चीज को इमेजिन करते रहे, क्या ऐसा बात नहीं है। बाज़ौक लोग मैं कह जी औरत ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਜ ਪਵਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ तख्त ਤੇ पा देते और पता है औरत यही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ब्रेक पर जाने से पहले, ब्रेक हमने लेनी है लेकिन ईद की ट्रांसमिशन है, आपने इतनी खूबसूरती से एक औरत को बयान कर दिया, आपने कहा ये सिर्फ मेरे ख्याल में है। मुझे ये बता दें, क्या ऐसी औरत हमें मिलती है यहाँ पे राइट लेफ्ट? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें से बहुत सारे शेर जो है ना, बहुत सारे शेर मैंने अपनी अहलिया के लिए लिखे हैं, क्या बात है, कई देखिए काफी सारे शेर। इसका मतलब अब ऐसे कौन से होते लिखे हैं। हैं कौन से नहीं लिखे ये आपने तफसील नहीं की, तो मैंने उनको भी नहीं बताया। लेकिन औरत में ये सारी खुसूसियात जनाब होती है। जी सभी। जी बचत इसी में होती है, बचत इसी में नहीं, होती है। औरत देखिए बहुत ही, यानी कि मैं अगर आप बिल्कुल बहुत ही जाती बात करूं तो मेरी जिंदगी में 3 लोग जो हैं उनका किरदार बहुत ही जिंदगी में अहम रहा हमेशा। एक मेरी वालदा है, जी। एक फिर मेरी अहलियां हैं और एक अब मेरी बेटी है। माशाल्लाह। तो औरत तो यानी कि आपको ये देखिए, यानी कि कायनात में जो सारी ही तख्लीक उसकी यानी कि ऐसी हैं जो लाजवाब हैं, जिनके ऊपर आप जैसे कि ये 100 बार कुर्बान जाएं। मगर ये जो मर्द और औरत, और फिर उसमें औरत की जो तख्लीक है, फिर उसके अंदर जैसे जमालियात है, जैसे उसकी अपनी शख्सियत है, जिसको मैं समझता हूँ कि अब हम ज़माना जो है उसको एक्सप्लोर कर रहा है। मगर जमालियात, हुस्न, वफा, मोहब्बत, किरदार, केयर, ये सारी औरत तो एक सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक औरत हूँ। शाजी लिख दे भाभी आस्ते ने 1000-2000 कुड़ी, वैसे अपने आस्ते भी समझ लेंगे। 1000-2000 सिर्फ लाखों में तादाद है भाई। लेकिन खवातीन की बात हो रही है तो खवातीन आज जो स्क्रीन के उस तरफ हमें घर में बैठ के देख रही हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना रही है, मीठी मीठी चीजें, तो हमारी ट्रांसमिशन भी आप देखते रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग ईद के रंग। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को ईद छोटी मीठी बहुत 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 मुबारक हो। सो क्या आपने अपने दिन का आगाज बड़े अच्छे से किया होगा, ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन काइंडली प्रिकॉशन साथ साथ करें। घरों से बाहर निकलना तो ये ना हो कि ईद वाले दिन आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए और फिर आप 7 दिन घर में नहीं जेल में बैठे रहे। ऐसा हो रहा है ना आजकल? होता रहा है, शायद आज थोड़ा सा कोई नरमी कर दें, नरमी थोड़ी सी माफी करनी। कर दें। अच्छा, बड़ा बुरा होगा ईद के दिन अगर आपको अच्छा, इस ईद पे ना बड़ा मजा आया, जो लोगों ने कपड़े सिलवाए ना नए, अच्छा, जो कपड़ा बचा उसने कहा इसका ना मास्क सी दे हम ताकि साथ हो, मैचिंग हो मास्क तो है जाए। वो Trend है। फैशन में इन है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पहले मैं जो फासले में बैठा हुआ हूँ, 2-3 साल पहले तो एक- हमारे जो SOPs में एक ये भी है ना कि आपके दरमियान में फासला होना Social चाहिए, distance और होना अगर हम यहाँ पे दिखा सके मास्टर साहब, हमारा सबका फासला जो है एक मेंटेन हुआ, लेकिन दिलों में नहीं होना अच्छा, चाहिए। हमारा तो जैसे मुआशरा है, हम तो बहुत अरसे से यही SOPs जो है इसी को फॉलो करते हैं। लेकिन दिलों में फासले नहीं आने चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਪੜਾ ਬਚਿਆ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। लेकिन देखिए हर ईद पे कोई ना कोई ट्रेंड आता है। इस ईद पे क्या ट्रेंड है? मैं इस तो पहले बड़ी देर तो मैं पूछना चाह रहा सी ताहिर, ये जो वेस्टकोट पहनी हुई आपने, ये ਇਹ पहन ਲਾ के- ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। मुझे लग रहा है असल में ना इन्होंने जाना था सेवन, और मेला कैंसिल हो गया ना ईद से पहले। अच्छा, हाँ जी, सेवन भी जाता है ना रोज। नहीं हॉट टॉपिक है आज आपका, हॉट रेड कलर का वेस्ट नहीं, हॉट टॉपिक है। मैं जरा इसको ईद पहनने के पे- पीछे क्या था, सोच क्या थी, चक्कर क्या? पसंद आप थी। यहीं- नहीं, आप मेरी यहीं आ रहे हैं या यहाँ से बाद भी कहीं और भी जा रहे हैं? नहीं, मैं असल में ईद पे जो है ना वो रेड जो कपड़े हैं, कोई टच रेड कपड़े का जरूर मैं देता हूँ। फेवरेट कलर है ना रेड आपका? हाँ, एक बार- ब्लैक भी मेरा फेवरेट है। पिछली बार ये देखो रेड है नहीं से ने मत्था पाड़ लिया था। लेकिन सिर्फ आपका ब्लैक
फेवरेट नहीं है, मरियम को भी ब्लैक फेवरेट है और मरियम ने माशाल्लाह black इसी तो हमने काफी लोगों ने जो है ना ब्लैक की तरफ गए हुए हैं, जहाँ पर भी जो बैठे हुए हैं शायद कभी डार्क कलर इत्तेफाक है में वैसे कि हाँ, जो है। अरे हालांकि मैंने वो व्हाइट वाला निकाला था, बस वो फिर ये अच्छा मैंने भी ऐसे व्हाइट वाला मैं निकाला था, मैंने याद व्हाइट वाला निकाला ईद था, है, हाँ। तो उसके बाद फिर ये जो है ब्लैक इजीली आप जो है ना उसमें जी हाँ। हो जाते हैं। मुझे मेरा ख्याल है कि लोग गाने की तरफ चलने चाहिए, और मरियम जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और मरियम माशाल्लाह गाने में और ख़ासतौर पे जो इनके नए ट्रैक आ रहे हैं वो भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मरियम कौन सा सॉन्ग है ऐसा जो आप चाह रही हैं सबसे पहले सुनाएं? जी अभी पिछले दिनों मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ था, खास साहब नुसरत फतेह अली को ट्रिब्यूट किया ये सॉन्ग फसली गुल है, वाह तो मैं चाहूंगी कि वही सॉन्ग वाह, आपको वाह। सुनाऊं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, प्लीज बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप नहीं गाते? नहीं जी, मैं शुक्र अल्लाह का कि मैं कोई मुश्किल काम नहीं करता। अच्छा, लेकिन अपना सलीम आप गाने में किस तरह आए? मुझे पता लगा कि अब मैं आज रक्शे पे आया था। अच्छा गाने में कैसे आज आता तो है? हमने आपकी तारुफ में कहा है कि आप सिंगर हैं। नहीं देखे, हर बंदे के अंदर एक सुर होता है, सुनने वालों के अंदर भी एक सुर होता है। अच्छा, तो ये कायनात ही सुर में बनी है, तो हर इंसान के अंदर एक सुर तो होता है, लेकिन हम प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। यार सीरियस एडा तो मास्टर सलीम ना बन, मेहरबानी जी जो गल कर रहे यार ईद वाले दिन तो ऐसी गुफ्तगू सही करनी होती। नहीं, नहीं, सर, उस्ताद बड़े सलीम अल बेरा खान साहब। तो ऐसे शाम बस 84 तो नहीं हैगा तू जेडी गल कर रहे ने। नहीं सही फिर है। भी चलिए अब सीरियस नोट पे नहीं, सीरियस नोट पे आपने ताहिर कैसे शुरू ताहिर किया? वैसे बंदे ने ना इतना अच्छी बातों से जेलस नहीं होना चाहिए। नहीं वो मतलब जचा नहीं रही ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ सुर एक बंदे के अंदर भी सुर होता है यार। तुम पता है एक अद्धा ट्रैक तो तू गाना गाया उसने भाजी मैं बस मैंने शौक से गया, मैं मरासियां वाले काम से पा गया। ठीक ये है, सही है, ये सही, ठीक है भाई। यही चाहते थे आप ऐसे ही। नहीं। सलीम अल बेला अच्छा गांदा है, सुर का पता है। नहीं शुरू तो ही मैंने शौक से गया, मतलब कि बचपन से शौक पूरा नहीं हो सके, लेकिन हूँ अल्लाह ने कोई थोड़ा जिहा माहौल बनाया, फिर बंदा अपने शौक पूरे करता है। सही है। काफ़ी ईदें जो अपने बच्चों के साथ मनाई ही नहीं है, काम की वजह से, काम की वजह से, क्योंकि ईद वाले दिन हम हमारे पास गाड़ियाँ भी नहीं, यहाँ मौजूद हैं आप। बैग में कपड़े होते थे और हम बस का इंतज़ार कर रहे थे कि हमने जाना सादकाबाद ड्रामा करने के लिए। तो सादकाबाद कितना सफ़र है, अब तो रोड बेहतर और हो गया, ਇਹਦੀ उस वक्त किस्मत तो भी इंज दी ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। नहीं ये सादकाबाद, मेलसी, मुल्तान, रहीम यार खान, मेलसी, करोड़ पक्का, अपना रोड पक्का जगह चंग करोड़ पक्का और जगह है। मतलब मठियाई का नाम है दुनियापुर खानपुर, तो पाकपतन शरीफ, हमने सारी जगह पे काम किया है। अच्छा, लेकिन ना ये क्या है मुश्किल वो वक्त इस की हम बहाने बात से मगर देख ली दुनिया, है ना? चलो ये भी तो एक उसका पहलू है। ये बात हो रही है मुश्किल वक्त की। मुश्किल वक्त इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलता। एक मुश्किल वक्त आप पे वो भी आता है जब आप या मोहब्बत में धोखा खा लें या मोहब्बत में तकलीफ में हो। मोहब्बत और तकलीफ दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक साथ लें तो हम इससे गलत नहीं कहेंगे ना। आपको क्या लगता है, जितनी भी शायरी हमने आपकी सुनी है, लोग आपको पसंद करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मोहब्बत में तकलीफ होने के बाद ही आप एक अच्छे शायर बन सकते हैं? मोहब्बत में नाकामी ही आपको अच्छा शायर बनाती है? ये एक मिथ है। जी नहीं मिथ नहीं, ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात दुरुस्त बात है। अलबत्ता ये है कि मोहब्बत जो है ना उसको आपको एक तो डिफाइन करना होगा। मोहब्बत जो है वो सिर्फ मर्द और जन की, यानी कि मर्द और औरत की मोहब्बत तक महद। मोहब्बत तो एक जज्बा है जो जिसके बहुत ही वसी माने हैं और उसके बेशुमार रुख हैं। उन जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं, जो रुख हैं, उनमें से एक रुख जो है वो किसी मर्द की, किसी औरत से, किसी लड़के की, किसी लड़के से मोहब्बत का भी है। मगर उसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं, आपका इस कायनात से एक रिश्ता है, आपका इस धरती से एक रिश्ता है, आपका इंसानों से एक रिश्ता है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात बेजान चीज़ें मगर उनसे आपके चाहने वालों की अगर यादें जुड़ी हों। आप देखिए हम सब के पास ये वाक़यात हैं कि बहुत सारे लोग अगर किसी वजह से उनको अपने जो आबाई जो गांव होता है या जो जहां उनकी जन्मभूमि होती है उससे अगर किसी वजह से हिजरत करनी पड़ जाए और 10 साल 15 साल के गैप के बाद 20 साल के गैप के बाद वो जाएं, तो हम सब के पास ये तजुर्बा होगा कि लोग उन दीवारों को गले लगा के धाड़े मार मार के रोते हैं। शाजी ते ਇੱਥੇ वो ਵੀ जो ਰੇੜੀ ਤੇ बेजान- ਕਿੰਨੂ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। जी तो ये सरगोदे वाले तो किन्नू तो दोबारा बार जिक्र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बैक पे कोई अब है। अगर वो किन्नू का दरख्त जो है अगर आपके बुजुर्ग ने किसी ने लगाया है हाँ। तो उसकी वैल्यू बिल्कुल बदल जाए। ये आप सरगोदा साइड से हैं, आप आपकी किन्नू के उनसे बागात जी, में रहे उनसे हुए हैं, तो सरगोदा साइड से हैं, तो आपको तो किन्नू से वैसे भी एक जी 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 मोहब्बत हमारा तो होगी। कौमी फल है जी। सरगोदा की 3 चीजें मशहूर है, किन्नो, लेले तो शाहजी।
शायद ऐसे ना मैंने किसी को बताया कि आज ना ईद ऑनर ईद पे जा रहा हूँ तो आएंगे शाह साहब आएंगे, तो मुझे एक बंदे ने फरमाइश की है, उसने बड़ी ज़बरदस्त फरमाइश की था। उसने कहा शाही से पूछिएगा कुछ मोहब्बत करने की टिप्स बता दें। हाँ, मैं यही दोनों जो नजम भाई ने जो बात की है, ये और आप वाली बात को मैं मुकम्मल कर लूँ तो ये उसके कई पहलू होते हैं। ठीक। अब वो जिस भी जगह से आपको दुख मिले, परेशानी मिले, जुदाई मिले, बेवफाई मिले, वो वतन भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को वतन से बेपनाह मोहब्बत होती है, बाज़ औक़ात उनको अपने वतन से गिले होते हैं, अपनी धरती से गिले होते हैं, लोगों से गिले होते हैं। तो जहाँ चोट पहुँचती है, जहाँ ज़र्ब लगेगी, वहाँ से शेर जो है वो फूटेगा। बुनियादी बात ये उसमें अच्छा होता है कि इब्तिदा में नेचुरली आप इस तरह के जज्बात जो हैं वो गालिब होते हैं आप पे, तो बहुत सारे लोग इस मोहब्बत में नाकामी को करते हैं। बट अदरवाइज हर वो चीज़ जो आपको खींचे, इंस्पायर करे, हर वो चीज जो आपको कशिश रखे या तकलीफ दे, उसके ऊपर शेयर। शादी का चेक लेट हो जाए, शेयर लिख देना। अच्छा, लेकिन मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत के 2 ऐसे सवाल है जो हर जुबान से आम है। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मोहब्बत एक दफा होती है, मोहब्बत बार बार नहीं हो सकती, जो हर दफा होती है वो दिल लगी होती है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा, तो मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं, आपके सवाल का जवाब है जी। तो मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत। तो आप बहुत सारे लोगों को चाह सकते हैं। मैं वैसे जाती तौर पे मेरा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी बेगम को भी वो जवाब देना है, मगर ये हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग कई मरतबा मोहब्बत करते हैं, हमने देखा उनका तजुर्बा, और वो उसी शिद्दत और उसी खुलूस के साथ कर रहे होते हैं जैसे पहली मोहब्बत। तो फिर हम डिनाई कर दें इस चीज को कि मोहब्बत सिर्फ एक दफा होती है। देखिए, आप ये कह सकते हैं बाज़ औक़ात अमूमन एक ही होता है। जैसे फराज का एक शेर है ना, फराज ने बड़ा अच्छा इसको बयान किया कि आते जाते हुए मौसम थे, ज़माना तू था। बाज़ औक़ात आप बुनियादी तौर पर पहले ही शख्स को चाह रहे होते हैं। कभी आप गौर कीजिएगा, ये बारीक टॉपिक है ज़रा, मगर आपने एक ही शख्स को चाहा होता है, उसके बाद तमाम जिंदगी कभी आप उससे मिलती जुलती आवाज से, कभी आप उससे मिलते जुलते अंदाज से, कभी आप उसकी तलाश में आप उससे वो कर ढूंढते ढूंढते आप हर इंसान में वो खूबियां और वो खामियां तलाश करते हैं, जो कि आपकी पहली मोहब्बत ये भी होता है। कई एंगल। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइएगा, अभी आपने जो बात की कि शाह जी को चेक भी लेट हो जाए तो वो एक आगे से शेयर कर, ये जुगत कैसे आती है, कहाँ से आती है, किधर से निकलती है? टेक्निकल सवाल। ये जुगत जो है, ये आम आदमी का काम नहीं है। आम आदमी तो कभी कभार करता है ये काम। नहीं, ਹੁਣ ਦੱਸ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੁਗਤ ਤੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿप्ਟ ਬਿਲकुल गायब हो गया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੰਮ करना। मैं सर ये बात मतलब मुख्तसर करना चाहता हूँ, पहले जितने भी फनकार थे वो गैरतमंद थे, वो इसकी बात करने में अपने फ़न को वो डिग्रेड करना चाहते थे। मतलब कि आज तो किसी की बात कोई भी कर रहा है, जैसे शाह जी का शेर कोई भी पढ़ दे तो कहता है ये मेरा जुगत भी किसी, अच्छा पहले जुगत भी पहले जो कॉपीराइट होते थे उसके, बिल्कुल नहीं, कॉपीराइट बंदे के अंदर की गैरत की बात कर रहे हैं कि मेरी बात है, अगर मैंने फर्स्ट टाइम की है वो उसको बहुत पजीराई मिली उस बात को, और उसी बात को 10 एक्टर कर रहे हैं। वो अब होता है, पहले नहीं होता था। वो कहते हैं मैंने एक बात कर दी है। की बात कर रहा हूँ ना कि जुगत भी एक तरह से शेर की तरह हो गई कि जिस किसी ने शेर कहा वो शेर उसी का हो गया, उससे मंसूब हो गया ना। तो जुगत भी जिसने की उससे मंसूब होगी। अब चोरी चुकारी अब सारा कुछ चल रहा है। लिख लेते हैं कुछ दोस्त, वो लिख लेते हैं उसको। आप मुझे बता रहे थे एक फनकार का नाम भी ले रहे थे, कहते वो काफी पकड़ के बैठा होता था। आपको ऐसा है कि सोशल मीडिया का जमाना है तो वो बड़ा नाम हो गया जाती है ना। आपने कोई सलीम अलबेला सब कर रहे थे बात, सलीम अलबेला सब नहीं, नाम लेना जरूरी तो नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, वो मेरा शागिर्द ही है, कोई बात नहीं, वो होता है ऐसा। और ये होता है ऐसा नहीं होता है, एक तरह से पॉजिटिव कर मेहनत करता है जी जी। लेकिन देखिए मतलब वो बात ये करें कि क्रेडिट देना बड़ा जरूरी होता है, क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो पौड़ी वोड़ी या समथिंग हुआ तो वो वायरल हुआ और लोगों ने इसे इतनी बड़ी तादाद में रिकॉर्ड भी किया, वायरल भी किया, एंजॉय भी किया।
तो ये कॉपीराइट वाला मामला आपको क्या लगता है? जुगत होती है, मतलब कि आमद होती है बंदे को, जैसे शायर को फिक्रा उतरता है ऐसे कॉमेडियन को भी फिक्रा उतरता है। अमान साहब एक दफा वही जो हम बात करते हैं, जिसको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसी तरह से वो अमानुल्लाह साहब विंग में बैठे हुए हैं, एक बंदे ने बात की स्टेज पे और बढ़िया लाफ्टर आया और अमान साहब मुझे कह रहे हैं, कहते यार कौन है मुंडा, बड़ी अच्छी गल कीती है एप्रीशिएट कर रहे थे एप्रीशिएट। ना? हाँ। मैं अमान साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं क्या अमान साहब ये गल तुसी 10 साल पहलों कीती सी। कहते अच्छा मेरी गल है, मैं कहा हाँ जी अच्छा तुम्हारी देखिए, ये ट्रेंड सेटर लोग हैं। अमान साहब की अगर बात की जाए तो वो ट्रेंड सेटर है, उन्होंने वो चीज शुरू की, अब ग्रेजुअली आप लोग उसको बेशक, लेके आगे चल बेशक, रहे हैं। बेशक। आपकी अगर बात की जाए, मोहब्बत को जिस तरह से शेरों में, अल्फाज में आपने बयान किया, अब लोग कॉपी तो बहुत करते होंगे, राइट लेफ्ट सुनते भी होंगे, लेकिन जो आप कह देते हैं, जिस तरह से आप कह देते हैं, जिस अदायगी से आप कहते हैं, वो आपका क्रेडिट है। तो मैं चाहती हूँ मोहब्बत पे थोड़ा सा और भी वो शायर ने ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ये शायर रांझे तो काटन ना हाय, क्या बात है, देखिए ऑन कर लिया उन्होंने राजा। शायर तो है ना जिन्होंने रांझे की पहचान कराई। जी 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 वाह वाह ਇਹ ਗੱਲ वाह, मैं वाह। यही गल देखो कितनी करवाना अच्छी चाह गल रहा की। शेर कहा है उन्होंने आम अल्फाज में। यस, यस। आम अल्फाज में शेर देखिए कहा। ना वारिस शाह नहीं होगा तो फिर रांझा किसे काम दा भी वो है नहीं। मगर हाँ। रांझा तो पहले भी किसी काम का नहीं था, हमें वेला ही रोटियां नहीं, हीर खाई। की पहचान किसने जी करवाई? जी किसने करा। और आपको पता है कि यानी कि हीर जो है पहले भी लिखी जाती रही है। अच्छा, जी 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 ये हीर जो है ये पहले भी लिखी जाती रही जैसे है उन्होंने लिखी। जी, मगर फिर एक आदमी आता है वारिस शाह हाँ। और जब वो हीर लिखता है तो फिर कहीं वो से कहीं सुपर हिट उसको हो पता जाती है, सुपर सही हिट हो जाती है। ये एक क्या बड़ी बात। इंपॉर्टेंट बात। मैं आपको शेर सुना दूं जी 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 शेर अब आपको ताज़ा सुनाया जाए ना, नए कुछ। दुनिया फरेब थी गमे दुनिया फरेब था, दुनिया फरेब थी गमे दुनिया गमे फरेब दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। हाय, शुक्रिया। दुनिया फरेब थी गमे दुनिया फरेब फरेब था, था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। नजम भाई शेर सुनिएगा। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, क्या बात। जो लग रहा था शहर में नारा नारा फरेब था। फरेब था। और तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। फरेब था, क्या बात है, खूबसूरत। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पाँव पाँव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। हाय, हाय। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं सलीम जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। फरेब था। फरेब था, क्या बात है, जिसको खूबसूरत। मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, मेरा वो पहला इश्क था पहला फरेब था। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, मेरा वो पहला इश्क था पहला फरेब था। वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो नाक होंठ, वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो नाक कुड़ी ने रो पैना जे मतलब मेरी तारीफ हो रही है, तारीफ। वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो नाक होंठ, कैसे तुझे समझाएं कि क्या क्या फरेब। अब अपना फिक्रा वापस ले लें कि ये आपकी तारीफ हो रही है। लेकिन मैंने इतना मेकअप नहीं किया हुआ, ये कोई फरेब नहीं है। लेकिन क्या खूबसूरत गजल आपने सुना दी है। अब गाना थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, एक छोटी सी में ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम मरियम से गाना सुनते हैं, वापस आते हैं एक नए सिंगर के साथ। ईद को बहुत सारा एंजॉय करें, ईद ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे, स्टे विद अस।